पिछली दो वीडियोस में हमने पढ़ा था कि आरसी क्या होता है, कब उसको करते हैं, क्यों करते हैं और आरसी के टूल्स क्या क्या होते हैं, किन टूल्स का हम यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस। तो जो मेन होते हैं वो 7 स्टेप्स होते हैं, 5 भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, लेकिन 7 भी हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। It seems really simple, but defining the problem might not be as obvious as it looks. Be careful not to jump to conclusion too quickly. It is also good idea to keep this description simple and in words that even non-technical people will understand. Means जो प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं हम, वो इतना सिंपल भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, लेकिन हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एकदम हमें किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है। हमको जो प्रॉब्लम हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको इतने सिंपल वर्ड्स में करना है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी इजीली उसको समझ सके। दूसरा होता है गैदर डाटा। मीन्स हमने प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दी है, अब हम उसका रूट कॉज फाइंड करने के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। There are several techniques for gathering data, but the key point is to keep looking. The 5 why technique is a great way to do that. In the simplest form, keep asking why to every answer, placing you deeper and deeper into the issues. डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है 5 why। इसमें हम बहुत डीप में कोज का फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा वाई करके कि क्यों, फिर जो आंसर आएगा उसका भी हम वाई करके पूछेंगे, तो उससे और ज़्यादा डीप में हम चलते चले जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाई डिड यू फॉल, द फ्लोर वाज वेट। तो कि आप क्यों गिरे, क्योंकि फ्लोर वेट था। फ्लोर वेट क्यों था, क्योंकि उस पर कुछ बिखर गया था। क्यों उस पर बिखरा कुछ, बिकॉज लोग रूम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पानी लेके जा रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, क्यों लेके जा रहे थे, आंसर प्लांट्स को पानी देने के लिए। वाई आर द प्लांट्स अक्रॉस द रूम और इवन वाई आर द प्लांट्स नॉट क्लोजर टू द वाटर। फिर फिफ्थ वाई का हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो वाटर है वो हम इतनी दूर क्यों लेके जा रहे थे, प्लांट्स पानी के पास क्यों नहीं है। तो उसका आंसर क्या था, बिकॉज दैट्स वेयर दे हैव बीन, नाउ नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। मीन्स वो जहाँ है वहीं पे है, इसलिए हम वहाँ पानी लेके जा रहे थे। तो रूट कोज क्या फाइंड आउट होके आया कि प्लांट्स पानी से दूर थे, इसलिए पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो रूट कोज क्या हुआ, प्लांट्स पानी से दूर हैं, हमको उनको या तो पानी को वहां लेके जाना है या प्लांट्स को पास लाना है। थर्ड स्टेप क्या होता है, फाइंड द कोज। फाइंडिंग द कोज इज द रीजन फॉर ऑल दिस। हम जितना भी ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसका रीजन सिर्फ क्या है कि हम जो कोज है उसको फाइंड आउट करें। If you have thoroughly defined the problem and exhausted all the possible data sources, the cause or the cause should be evident. These causes are usually classified as technical, human, or procedural. It is more often multiple things than a single source. अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया है, डाटा कलेक्ट कर लिया है, 5 why से हमने क्वेश्चन पूछ लिया है कर करके, तो हमारे पास ये कोज फाइंड आउट होके आ ही जाएगा एट द एंड। अब ये जो कोज फाइंड होगा ये टेक्निकल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, प्रोसीजरल भी हो सकता है, और जो कोज होगा वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंगल कोज ना हो के मल्टीपल कोज हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द टेक्निकल कोज ऑफ द फेल वाज द वाटर वाज ऑन द फ्लोर। जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें जो टेक्निकल कोज था वो क्या था कि पानी पड़ा हुआ था फ्लोर पे। ह्यूमन कोज क्या था कि ह्यूमंस की गलती की वजह से वो पानी उधर गिरा। प्रोसीजरल कोज क्या था कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा था। फोर्थ स्टेप क्या आता है, फाइंड सॉल्यूशन। हमने कोज फाइंड आउट कर लिया, अब जो वो कोज है, जो वजह है, उसका निवारण, उपचार, सॉल्यूशन। जस्ट नोइंग व्हाट द प्रॉब्लम एंड द कोज ऑफ द प्रॉब्लम आर इज नॉट इनफ। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है और उसका कोज क्या है वो फाइंड आउट करना
इनफ नहीं है। A critical part of the root cause analysis process is to seek solution. Solution are often classified as corrective and preventive. जो solutions होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक corrective action, एक preventive action। जो corrective action होता है एक वो short term और stop gap solution होता है। preventive क्या होता है, long term resolution होता है, जिसका target होता है prevent ना हो फ्यूचर में कोई भी वो इशू दोबारा। तो जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। सॉल्यूशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, करेक्टिव एक्शन, और लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव। शॉर्ट टर्म मीन्स जो प्रॉब्लम हुई है उसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए, वो करेक्टिव एक्शन होगा। प्रिवेंटिव एक्शन वो जो प्रॉब्लम है वो दोबारा इन फ्यूचर ना हो, उसको प्रिवेंट जो करेंगे हम, वो क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन। In our example, the solution is not to clean up the water. That's the resolution to the incident. हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें पानी को साफ करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो उस इंसिडेंट का रिजोल्यूशन है। द करेक्टिव एक्शन कुड बी टू मूव प्लांट्स क्लोजर टू द वाटर। जो हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं वो क्या है कि प्लांट्स को पानी के पास लाया जाए। और जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो क्या ले सकते हैं हम, एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए जिससे कि पानी ही प्लांट्स के पास पहुंच जाए, तो उससे जो हमारा पानी है वो ना इधर उधर मूवमेंट होगी पानी की, ना वो बिखरेगा, ना इंसिडेंट होगा। फिफ्थ, डेवलप स्ट्रेटजीज टू करेक्ट और प्रिवेंट। अब जो सॉल्यूशन है वो एक छोटी चीज है, जो स्ट्रेटजी है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसका भी जो यूज है वो वही है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन में, लेकिन ये थोड़ा वाइड है। This section takes what you discovered that identify the cause and what you know the solution are, and the begins the hard task of strategizing to get better. It is not correcting the initial presenting issue, it is thinking from a 30,000 foot view how we can correct the overreaching issue and or how we can prevent it from happening again. सॉल्यूशन एक सिंपल हो गया, स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्लेक्स होगी। इसमें हमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 30,000 लोग फुट, उनके दिमाग से सोचना, मतलब हमें बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इसका क्या एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है जिससे दोबारा से ना हो। इन अवर एग्जाम्पल द स्ट्रेटजीज वुड बी आउटलाइन व्हाट यू विल डू फ्रॉम द सजेशन इन स्टेप 4। These are the same in our simple example, but strategies should be more detailed and often involve more steps. यहाँ में लिखा हुआ है जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसमें कुछ मोर स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ी डिटेल्ड होती हैं। सिक्स्थ स्टेप होता है रिपोर्ट आउट। All of your work to this point is wasted and moot if you do not share this information with those that need to see it. Back to my crimes in investigation role. इसमें यही है रिपोर्ट आउट। जितना भी हमने ये सब कुछ किया है ये सक्सेसफुल तब तक हो ही नहीं सकता जब तक उस पूरी इंफॉर्मेशन डाटा रिपोर्ट को उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं कोई क्राइम हुआ, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आए, फोरेंसिक साइंस वाले आए या जो भी आए, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए, सब कुछ है, सब कुछ कलेक्ट हो गया, लेकिन एट द एंड जो क्राइम करने वाला था, जो क्रिमिनल था, उसको ही अरेस्ट नहीं किया गया, तो उस सब करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मेन वो है रिपोर्ट आउट का, कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो डाटा है, जो पूरा हमारा सॉल्यूशन स्ट्रेटजी, जो एवरीथिंग जो भी कुछ है, वो एट द एंड जिसको उसकी ज़रूरत है, जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए डाटा मैनेजमेंट में ऊपर तक या बिल्कुल नीचे वाले लोगों तक जो उस पर अप्लाई करेंगे, वहाँ तक पहुँचना वो ज़रूरी है। कुछ केसेस में ऐसा होता है जो सीनियर लीडरशिप होती है उनके पास टाइम तक नहीं होता इन सब चीज़ों को देखने का। सेवंथ, मॉनिटर द सॉल्यूशन एंड क्लोज द लूप। अब हमने सब कुछ कर दिया, हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी कर दिया, अब उस चीज़ को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हाँ वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो हमें उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, और अगर वो प्रॉपरली वर्क कर ली है तो उस लूप को बंद कर देना। फाइनली व्हेन आरसीए इज डन, इट इज नॉट द एंड, द वर्क इज जस्ट बिगिनिंग। मेक द स्ट्रेटजीज यू हैव आउटलाइंड एक्शनेबल, assign them to a specific team or individual,
Give them deadlines and outlines how you will recognize success. A quarterly or annual review of RCA. Secondary general idea, close the loop and make the work. इसमें यही है कि जो हमारा RCA हुआ है या जो करेक्ट जो प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह लिए गए हैं, स्ट्रेटजी सॉल्यूशन बताए गए हैं, उनको हम क्वार्टरली या एनुअली उनका रिव्यू करें कि हाँ वो प्रॉपरली वर्क किए हैं या नहीं, और जो अगर कर रहे हैं तो उसको एक बंद कर दें, लूप को क्लोज कर दें। तो यही था, ये पूरा हमारा ख़त्म हो गया है आरसीए। इसमें पढ़ लिया हमने रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, टूल्स क्या है, और 7 स्टेप्स पढ़ लिए। यही सब चीज़ें मेन हैं, बाकी जो टूल्स हैं उन पे से एक अलग वीडियो बना दूंगा।